Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our lecture number 15. So let's start it. लेक्चर 15 एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स जो है वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? सेडेटिव्स होते हैं, नारकोटिक्स होते हैं, हेलोसिनोजेंस होते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी जिनसे यूज़ टू हो जाती है और इनकी गैर मौजूदगी में आपको अफेक्ट करती है। सेडेटिव्स देख लेते हैं सबसे पहले। ड्रग्स इंट्रोडक्शन है इसका। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ पे और ख़त्म कर देते हैं इसका काम। यानी वो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है उसके अंदर जाकर अफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को और उनकी फंक्शनिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। अफेक्ट्स क्या होते हैं? आपको डिजीनेस होती है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लेथार्जी यानी आपको थकन महसूस होती है, डिप्रेशन यानी सैड फीलिंग्स होती हैं, आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, आप लोग जो है वो स्लो से रहते हो, बिल्कुल वीक से रहते हैं, सुसाइडल थाट्स। और अगर सेडेटिव्स की तादाद आप बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें अपनी डाइट में यानी अपनी मिकदार में, जो बहुत ज़्यादा सेडेटिव्स खा लेते हैं उनको फिर इस तरह की जो है वो ख़यालात आते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। तो ये बेसिकली क्या है, ये इन अद्वियात का जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट है। नाउ कम टू नारकोटिक्स। नारकोटिक्स बेसिकली क्या है? आपके पेन किलर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी या पोस्ट सर्जरी के केस में। प्रिस्क्राइब विद अदर पेन किलर्स, एस्पिरिन और पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया जाता है बाज़-औक़ात कुछ लोगों को, लेकिन उनकी नोयत देखी जाती है कि उनको तकलीफ़ किस किस्म की है। यूजेस क्या है? ये आपके दर्द को जो है वो कम करता है इन केस ऑफ कैंसर। अब बेटा कैंसर के पेशेंट्स में अब आप लोगों को सवाल ये होगा कि नारकोटिक्स क्यों दी जाती हैं? उनको तो कैंसर है बेटा, इसलिए दी जाती हैं क्योंकि जब जिस बंदे को कैंसर होता है और अगर तो कैंसर उसकी लास्ट स्टेज पे है तो उसकी बॉडी में इतना शदीद दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि वो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उस केस में डॉक्टर्स उनको पेन किलर्स के तौर पे नारकोटिक्स दे देते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि वो गनूदगी में चले जाते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए और उनको महसूस ही नहीं होता कि इनकी बॉडी में तकलीफ़ हो भी रही है कि नहीं। या फिर रिलीफ पेड आफ्टर ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेशन बाजू का किसी का हाथ कट गया, किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी हुई है, तो इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि अगर इंसान उसको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे मैं या आप उसको बर्दाश्त करें, अल्लाह ना करे, तो वो इतनी तकलीफ़ होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाजू का डॉक्टर्स नारकोटिक्स भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। एब्यूसिव यूज़ अगर आप उसको कर देंगे तो आपको स्टैटिक अफेक्ट्स यानी एक गलत किस्म के जो है वो ख़यालात आने शुरू हो जाएंगे। और हीरोइन जो है वो एक आपके पास एक नारकोटिक की एक टाइप है। हीरोइन बेसिकली क्या होती है? ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि मॉर्फिन से हासिल की जाती है और आपके ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इससे क्या होता है कि आपको जो है वो ड्रॉजीनेस होती है, वो आपको जैसे ना चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, दिल ख़राब हो रहा होता है। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक अंडर एक्यूट पेन। अगर आपको शदीद पेन है तो आपको ये दे दिया जाता है पेन किलर के तौर पर। पेन कौन सा होगा? सिवियर ट्रॉमा होगा या फिर शदीद किस्म का कोई दर्द होगा या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा या हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट सर्जरी हुई है या पोस्ट सर्जिकल पेन है, सर्जरी के बाद का जो पेन है, उस केस में आपको हेरोइन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आ जाते हैं मॉर्फिन की तरफ। मॉर्फिन जो है वो पॉपी प्लांट एक पौधे का नाम है, वहाँ से हासिल किया जाता है ये ड्रग और ये भी आपका पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोडीन भी एक आपके पास मेडिसिन ही है जो कि पॉपी प्लांट से ही डिराइव की जाती है और नारकोटिक्स यानी पेन किलर के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं हमने नारकोटिक्स में कौन कौन सी देखे। पहले तो उसके यूजेस देख लिए ना कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कैंसर में, पोस्ट ऑपरेशन में या स्टैटिक इफेक्ट्स में। उसके बाद हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन हमने तीन जो हैं वो बाकायदा ड्रग्स देख लिए हैं कि अगर आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की बॉडी इनसे यूज़ टू हो जाएगी, उसके बगैर आपकी बॉडी जो है वो इसकी डिमांड करेगी, जो कि अगर आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी नेगेटिविटी में चली जाएगी। जबकि पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट इज़ हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस बेसिकली ये भी आपके पास कुछ ड्रग्स होते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन परसेप्शंस, थॉट, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। ये बेसिकली हेलोसिनोजेंस वो तमाम दवाइयाँ होती हैं जिससे इंसान के ख़यालात, उसके इमोशंस, उसकी कॉन्शियसनेस यानी उसका दिमागी तवाज़ुन वगैरह अफेक्ट होता है। हेलोसिनोजेंस जो हैं वो दो किस्म के हैं, मेस्केलिन और सिलोसिन। मेस्केलिन कैक्टस प्लांट जबकि सिलोसिन मशरूम से हासिल की जाती है। इसके अफेक्ट्स क्या हैं? आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इससे अफेक्ट होता है। आपकी आंखों में डायलेशन यानी आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आपकी आर्टरीज़ जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर से ब्लड पास नहीं करता। जब ब्लड पास नहीं करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो लोग ये जो हेलोसिनोजेंस बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, ये बेसिकली प्लांट से ही हमें मिलता है। कुछ लोग ये बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उनके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, हर वक्त वो डिप्रेस्ड रहते हैं और गलत किस्म की चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। उनका जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है वो बेसिकली ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक हेलोसिनोजन आपके सामने है मारिजुआना, जिसको उर्दू में हशीश भी कहा जाता है। मे बी आपने हशीश का नाम सुना हो। इट इज़ स्मोक्ड। इसको ना बच्चे जला कर मतलब लिया जाता है। जैसे वो आप पाइप्स लोग पीते हैं ना, उसके ऊपर जो है वो कोई लकड़ी नुमा चीज़ डालते हैं, उसके ऊपर उसको फिर जलाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, ये बाज़ों का टीवी वगैरह में भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग पाइप्स पी रहे हैं, अपने मुंह में पाइप डाला होता है एक साइड पे, तो ये वो बेसिकली हशीश होती है। और सोर्सेज क्या हैं? ये आपके पास एक पौधा है कैनाबिस सैटिवा और कैनाबिस इंडिका, ये दोनों साइंटिफिक नेम हैं आपके पौधे के। इस पौधे के फ्लावर्स, उसकी स्टेम, उसके लीव्स, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपकी ये हशीश बनाने में। उसको सुखा कर क्रश कर लिया जाता है और फिर क्रश चीज़ें जो हैं वो हशीश के तौर पर बेची जाती हैं। लोग उसको पाइप के जो उनका छोटी सी एक बोतल बनी होती है, पाइप के आगे छोटा सा कैप होता है, उसके अंदर डालकर उसको फिर लाइटर से जलाते हैं और फिर उससे जो धुआं आता है उसको अपने अंदर बॉडी के जो है वो इनहेल कर लेते हैं मुँह के ज़रिए। ठीक है। अफेक्ट्स क्या होते हैं मारिजुआना से? अगर स्मॉल डोज भी अगर आप लेंगे ना तो वो 2 से 3 घंटे के लिए आपको जो है वो हेलोसिनोजेनेशंस में ले जाएगी। आपके परसेप्शंस, थॉट्स, इमोशंस वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप उसकी डोज ज़्यादा करेंगे, आपका हार्ट बीट जो है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, आपकी आर्टरीज़ उतनी ज़्यादा सिकुड़ती चली जाएंगी, और इसके अलावा आपकी जो मेमोरी है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपके मारिजुआना यानी जो हशीश है वो स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर भी अफेक्ट करती है। यहाँ तक तमाम के तमाम ये जो ड्रग्स है, हेलोसिनोजेंस से, नारकोटिक्स से, सेडेटिव से, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पेज 154 पे आपके सामने है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स। ड्रग एडिक्शन तो हो गई भाई, हमारे जो है ना खाना शुरू कर दिया, नारकोटिक्स खाना शुरू कर दिया, अब उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होंगी? व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन? डेफिनेशन है, ड्रग्स पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। एक ड्रग है, लेट्स सपोज हमारी जो है ना हशीश ही ले लें, इंसान वो खाना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर डिपेंड करना शुरू कर देता है और एडिक्ट हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। बॉडी बिकम्स फेमिलियर। अब बॉडी जो है वो आपकी जान चुकी है भाई ये हशीश है, इससे खा के सुकून मिलता है, और अब इसको पहचान लिया है। अब बॉडी कांट फंक्शन एक्सेप्ट देम। अगर आप हशीश अपनी बॉडी को नहीं देंगे, अपनी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं करेंगे, तब आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी, तब आपकी बॉडी अगेंस्ट यानी ड्रॉबैक आपके सामने देगी, जो कि बहुत ही बुरा होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन आपके सामने है, लॉ वायलेशन, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम्स, साइकिक पेशेंट्स एंड वीक एंड सोशल बिहेवियर। लॉ वायलेशन में क्या है कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं वो बेसिकली क्रिमिनल्स बन जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ कर जो है वो लेकर जा रही होती है और जेल्स में जो है वो भर रही होती है। और अगर आप आजकल अपने जेल में जाकर देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो सड़कों पे पड़े रहते हैं नशा वगैरह करके और लॉ जो है वो तोड़ देते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम्स, यही लोग होते हैं बेटा जो कि बहुत ज़्यादा चोरियां वगैरह करते हैं, डिफरेंट क्राइम्स में डाकू वगैरह बन जाते हैं ये लोग, और पूरी की पूरी जो है वो शॉप लिफ्टिंग कर लेते हैं, यानी पूरी की पूरी जो है वो दुकानें लूट लेते हैं। इसके अलावा बल्गरी
अभी करते हैं, यानी आपके इल्लीगल तौर पे आपकी जो है वो प्रॉपर्टी में एंटर हो जाते हैं और आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे खुद ही कब्ज़ा कर लेते हैं या उसे चुरा लेते हैं। उसके बाद एम्बेज़लमेंट में बेसिकली क्या होता है, ये थेफ्ट ऑफ फंड्स है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी, हम घर बना रहे हैं, पैसा जमा कराएं। आप पैसा जमा करा देते हैं, फिर पता चलता है ये सब फ्रॉड था। तो ये तमाम काम ये वो लोग करते हैं जो बेसिकली नॉर्मल बंदे नहीं होते, जो इस तरह के ड्रग एडिक्शंस होते हैं, उन्हीं के दिमाग में इस तरह के थाट्स आते हैं और वही ये काम करते हैं। नेक्स्ट साइकिक पेशेंट की तरफ चलते हैं। साइकिक पेशेंट्स में क्या होता है, वो बेसिकली इतने साइको हो चुके होते हैं, इतने पागल हो चुके होते हैं ड्रग्स ले लेके कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं बाय कमिटिंग सुसाइड। वीक इन सोशल बिहेवियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वीक इन सोशलिज्म हो जाते हैं, यानी दूसरे लोगों से इतना नशा करना शुरू कर देते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं आता, वो ख़त्म कर देते हैं सोशलिज्म। फेस सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा मतलब दूसरे लोगों से दूर भागना शुरू कर देते हैं, उनको उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं कि उनको ये नुकसान पहुंचा देंगे या हमारी ये कोई चीज़ हमसे छीन लेंगे, और उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स होना शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ मतलब वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो नए आए हैं सोसाइटी में, या फिर वो किसी से डरते हैं, अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो सोशल स्टिग्मास हैं, जो वो डरते हैं और जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। लॉ वायलेशन में आपने देख लिया, इसके अलावा क्राइम्स में देख लिया, साइकिक पेशेंट्स में और सोशल बिहेवियर की कमी की वजह से आपकी ड्रग एडिक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं, और ये सिर्फ बड़े लोगों में नहीं बल्कि बच्चों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने ड्रग्स देखे हैं, कौन से एडिक्टिव ड्रग्स हैं, सेडेटिव्स हैं, नारकोटिक्स हैं, हेलोसिनोजेंस हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी हैं, उसके अलावा उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम सब ने वो देख लिए हैं। यहाँ तक आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।